हमारी कैप्टनसी देख लें तो उस नल्ले को कैप्टनसी नहीं आ रही, पुट्ठा यूं बना के खड़ा हुआ है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। तू कैप्टनसी कर, तू उस्मान तारिक को टाइम पे बॉलिंग करवा दे। एक तो मुझे समझ नहीं आती, उस्मान तारिक हमारा ट्रम्प कार्ड, ठीक है, हमारी वो इंडिया वाले वो पागल हुए फिर रहे हैं, वो अलग से प्रैक्टिसें करते फिर रहे हैं, इंग्लैंड वाले भी बल्कि वो भी अलग से प्रैक्टिसें करते फिर रहे हैं इसकी कि नहीं जी उस्मान तारिक बड़ा रुक रुक के करता है, बड़ा हमारे लिए मसला पैदा कर सकता है, इसकी प्रैक्टिस करो। और वही हमारा जो मेन बॉलर है उसको हमने ओवर ही नहीं देना। 10 ओवर से पहले वो बंदा बॉलिंग ही नहीं कर सकता। ये पता नहीं किस बंदे ने इनको कह दिया कि भाई 10 ओवर से पहले उसको बॉलिंग नहीं देनी। अब आज भी ऐसे ही हुआ, मेरा ख्याल है सातवां ओवर करने आया था शायद की बात है, उससे वो ओवर करवाते हैं, वो उस ओवर में आउट भी करके देता है एक, उसके बावजूद भी उसको हटा देते हैं। शेडी मेरे दोस्त को लेके आ देते हैं क्योंकि वो हमारा एक्सपीरियंस बॉलर है, उसने नबीबिया के खिलाफ 3 आउट कर दिए, उसने इतना बड़ा बड़ा ब्रेक करके दिखा दिया हमें। ड्रिंक्स ब्रेक में हमारे आगा जी खड़े हुए हैं, हमारे माइक हसन साहब खड़े हुए हैं, दोनों तसल्ली से खड़ के मीटिंग शीटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं बड़ी काम की बात कर रहे होंगे, देखते हैं भाई साहब ये ड्रिंक्स ब्रेक के बाद होता क्या है। होता यूं है कि शादी साहब अपने वार्म अप करते हुए आ रहे होते हैं। भाई पावर प्ले उनका इतना अच्छा चला गया, वो हैरी ब्रूक मेरा ख्याल है को 50+ पे उसने फिनिश करवा दिया उनका पावर प्ले। हमें उस टाइम पे क्या चाहिए, विकेट्स चाहिए। हम पूरी सेकंड इनिंग्स में ना अगर हम देखें तो इंग्लैंड की विकेट्स हमसे ज्यादा ही थी, लेकिन स्कोर भी ज्यादा था। तो हमें इस पूरे मैच में क्या चाहिए था, सिर्फ विकेट्स चाहिए थी, क्योंकि स्कोर तो वो पहले ही हमसे ज्यादा करके खड़े हुए थे ना। हमें तो सिर्फ विकेट्स ही चाहिए थी, और विकेट्स के लिए हमारा जो सबसे ट्रम्प कार्ड है हम उसको छुपा के रखे हुए हैं कि जी उसको डेथ के लिए बचा के रखेंगे, मतलब वो आखिरी के ओवर्स करेगा। शेडी को खिलवाओ पहले, ताकि शेडी साहब स्कोर ही पूरा करवा दे जाके। मुझे समझ नहीं आती यार, पता नहीं किस तरह की कैप्टनसी कर रहा है ये शहजादा। बैटिंग तो वैसे भूल जाओ इससे, वो कोई गलती से 2-3 मैचेस में अच्छी इनिंग्स लग गई, बस उसके बाद छुट्टी हुई पड़ी है जनाब की। बैटिंग के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा इसके बारे में। और जो एक काम दूसरा है कैप्टनसी वाला, वो भी नहीं हो रहा इससे। मतलब घूम फिर के शेडी को ही ओवर दे जा रहे हैं। वही इस्लामाबाद यूनाइटेड ही लग रही है मुझे। आगा सलमान उसी का वाइस कैप्टन है, शहजाब खान उसी का कैप्टन है, माइक हैसन उसी का कोच खड़ा हुआ है। घूम फिर के वही लग रहा है कि भाई क्योंकि अब ये वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया ना हमारा, तो क्या जरूरत है वर्ल्ड कप पे बात भी करने की। आगे की तैयारी करें, आगे इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला सीन दोबारा शुरू हो रहा है, PSL आने लगा है, तो उसकी तैयारी कर लें। वर्ल्ड कप तो छोड़ो, अब बस खत्म होने वाला है ना वर्ल्ड कप। ये माइंड सेट चल रहा है इनका यार, पता नहीं मैं इनको क्या कहूँ मजाक से अलावा। आराम सुकून से हम टेंशन फ्री होकर बैठते। आज के इंग्लैंड वाला मैच जीत गए, अब हम 80% तो सिक्योर हो गए, 20% हमारा चांस होगा कि शायद की बात है हम कुछ ज़्यादा ही अनलकी रह गए तो हम सेमीफाइनल से बाहर निकल जाएंगे, वरना हम 80% सिक्योर हो जाते आज के मैच जीतने से। लेकिन मजाल है हमारी टीम ने कभी हमें ये वाला सुख भी दिया हो।